सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम शुड विजार्ड हिट मॉमी एंड उसके बाद हम सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स देखेंगे कंप्लीट। सो कुछ 20 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस क्या है ना इस चैप्टर के मैच करते हैं सारे क्वेश्चंस। अगर मैं 40-50 क्वेश्चंस भी दे दूं तो वही क्वेश्चंस घुमा फिरा कर ये चैप्टर में दिए हुए हैं। सो जस्ट 20 क्वेश्चन एंड द इम्पोर्टेंट वंस। So what was the basic plot of each story told by Jack? Jack जो भी स्टोरी सुनाता था उसका बेसिक प्लॉट क्या हुआ करता था, क्या था उसका बेसिक प्लॉट? उसके स्टोरीज का बेसिक प्लॉट हुआ करता था वही एक छोटा सा स्मॉल क्रिएचर जिसका नाम हमेशा रॉजर हुआ करता था। रॉजर स्कंक, रॉजर फिश। रॉजर स्कंक तो ये अभी वाला स्टोरी है, बट रॉजर फिश, रॉजर चिपमंक एंड एवरीथिंग, जितना भी रॉजर, वो जितने भी छोटे छोटे क्रीचर्स होते थे उनके नाम रॉजर होते थे। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, सबको एक आउल के पास जाते थे एंड देन वो आउल एडवाइस करता था कि आप विजर्ड के पास चले जाओ। तो यही चीज थी यहाँ पर हमारे जैक के स्टोरी में। जैक का प्लॉट, जैक की स्टोरी का प्लॉट हमेशा सेम ही रहता था। What problem did Roger Skunk face when he went to play with his friends? How did he solve it? क्या प्रॉब्लम था जो रॉजर स्कंक फेस करता था जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता था, और कैसे उसने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? रॉजर स्कंक फेस उसे बहुत ह्यूमिलिएशन, रॉजर स्कंक फेस्ड ह्यूमिलिएशन, अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज ही स्मेल्ड बैड। तो क्योंकि उसका स्मेल, उसके बॉडी से बहुत बुरी स्मेल आती थी, तो उसे ह्यूमिलिएट किया जाता था। उसके फ्रेंड्स उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। रॉजर स्कंक को ये प्रॉब्लम थी एंड कैसे उसने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया? तो विजर्ड के पास जाकर। फिर why did Roger Skunk go to the owl? What advice did he get? रॉजर स्कंक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आउल के पास गया था कि उसके बॉडी से जो स्मेल आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है, उसे वो ठीक करवा सके। एंड आउल ने उसे एडवाइस किया कि तुम विजर्ड के पास चले जाओ। तुम विजर्ड के पास जाओगे एंड विजर्ड विल हेल्प यू। What new phase had come in Joe? देखो न्यू फेज क्या था, नया फेज क्या था। इससे पहले जो को जो भी कहानी सुनाई जाती थी, जैक जो भी कहानी सुनाते थे जो को, वो हर बार चुपचाप सुन लेती थी। शी यूज्ड टू एक्सेप्ट ऑल द स्टोरी, सारे के सारे स्टोरीज वो एक्सेप्ट कर लेती थी कि हाँ जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बट जब उसे स्कंक, रॉजर स्कंक की स्टोरी सुनाई गई कि रॉजर स्कंक बहुत ही बुरा स्मेल करता था, उसके स्मेल को चेंज कर दिया गया एंड ऑल, तो यहाँ पर जब उसके मुताबिक स्टोरी नहीं चल रही थी, जब एंडिंग को चेंज किया गया, एंडिंग में ये बोला गया कि मम्मी ने, रॉजर की मम्मी ने क्या किया, तो विजर्ड को मारा एंड रॉजर का स्मेल वापस से उसे दे दिया। तो इस समय क्या हुआ, जो ने आवाज उठाया एंड जो का ये नया फेस था, न्यू फेस था, जब वो किसी चीज के अगेंस्ट जा रही थी। How does Joe want the story to end and why? जो क्यों चाहती थी, किस तरीके से स्टोरी को एंड करना चाहती थी? तो ऑब्वियसली जो एक हैप्पी एंडिंग चाहती थी, जहां पर कि रॉजर स्कंक जो है, रॉजर स्कंक का जो रोज वाला स्मेल था वही वाला स्मेल उसके पास रहे एंड विजर्ड उसकी, रॉजर स्कंक की मम्मी को हिट करे एंड इस तरीके से अच्छा वाला हैप्पी एंडिंग वो चाहती थी, जो चाहती थी। क्यों चाहती थी एंड वाई का आंसर ये होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हर चाइल्डिश इंट्यूशन, बिकॉज शी हैजंट faced the reality of the world, she is in her imaginary world, that is why she wanted a happy ending. फिर उसके बाद क्या होगा, how did Jack end the Roger Skunk story? लेकिन जैक ने किस तरीके से रॉजर स्कंक के स्टोरी को एंड किया? तो ऑब्वियसली वो हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी नहीं था, बट हाँ रॉजर स्कंक हैप्पी एंडिंग उसको बनाने के लिए जैक ने क्या किया कि जैक ने पहले एंड किया स्टोरी को एज ही सेड कि रॉजर स्कंक की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई एंड वो विजर्ड के पास चली गई, विजर्ड को मारा उन्होंने छाते से मारा, अम्ब्रेला से मारा एंड देन रॉजर स्कंक का वो जो पुराना वाला स्मेल है, बुरा वाला स्मेल है, वो वापस से उसे मिल गया, वापस से उसे देने को कहा। सो ये तो था एक स्टोरी एंडिंग, बट फिर उसको सही करके फिर उसने कहा कि लेकिन रॉजर स्कंक अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा एंड
फिर उसके सारे दोस्त भी उसके स्मेल को लेकर यूज टू हो गए एंड फिर बाद में सारे के सारे दोस्त अच्छे से खेलने लगे उसके साथ एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये हो गया हमारे जैक का स्टोरी एंडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। तो क्या था वो मॉरल इशू जो इस स्टोरी में रेज किया गया था? अगर देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया गया है कि क्या हमेशा एल्डर्स सही होते हैं? आर द एल्डर्स एवर राइट? वी कैन से आफ्टर रीडिंग इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि कभी कभार एल्डर्स भी जो है वो गलत होते हैं और उन्हें बच्चों से सीखना चाहिए, उन्हें यंगर वन से सीखना चाहिए। जो जैक ने जो को जो स्टोरी सुनाई थी जिसमें उसने कहा था कि विजर्ड ने रॉजर स्कंक को रोजेस वाला स्मेल दे दिया, बट फिर वो उसे वापस क्या करना पड़ा? मम्मी की वजह से, स्कंक की मम्मी की वजह से उस विजर्ड को रॉजर स्कंक का वापस पुराना वाला स्मेल देना पड़ा। बट हिज डॉटर जो को ये कुछ सही नहीं लगा, मम्मी का एक्शन काम करना वो सही नहीं लगा, उसे कुछ गलत लगा कि मम्मी को नहीं मारना चाहिए था विजर्ड को, और विजर्ड को ही उल्टा उसकी रॉजर स्कंक की मम्मी को मारना चाहिए था। इसी वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, शुड विजर्ड हिट मम्मी? हम लोगों से ही क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर। जो के अकॉर्डिंग उस विजर्ड को रॉजर स्कंक की मम्मी को मारना चाहिए था। क्यों मारना चाहिए था? क्योंकि उसको लगता था कि रॉजर स्कंक और विजर्ड ने जो किया है वो बिल्कुल ही सही किया है। तो यहाँ पर जो मॉरल इशू है यहाँ पर वो ये है कि द ब्लाइंड ओबीडियंस बाय चिल्ड्रन कुड नॉट बी जस्टिफाइड एट ऑल। पूरी तरीके से ब्लाइंड ओबीडियंस जो एक बच्चे का होता है अपने मम्मी पापा के तरफ, उसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसे हम सही नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सिर्फ मम्मी पापा का सुनो, अपना कोई दिमाग नहीं लगाओ। हाँ, दिमाग लगाओ, मम्मी पापा का भी सुनो, मैं ये नहीं कह रही मम्मी पापा का नहीं सुनो, बिल्कुल मम्मी पापा का सुनो, पर थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगा लो। ये है, ये यहाँ के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। So what is the moral issue that the story raises? ये हो गया, what possible plot line could the story continue with? तो यहाँ पर क्या हो सकता था? जितना भी सारा जैक जो भी सारे प्लॉट लाइन यहाँ पर ना सीधा सीधी बात करते हैं कि जैक क्या स्टोरी सुनाते थे और उनके प्लॉट लाइन क्या होता था। तो सीधा सीधी जैक जो भी स्टोरी सुनाते थे उसमें एक रॉजर स्कंक होता ही था, नॉट स्कंक बट रॉजर नाम का एक छोटा सा एनिमल होता ही था। उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी और वो एक वाइस आउल के पास जाता था और आउल उसे विजर्ड के पास पहुंच जाता था और उस क्रिएचर का, उस जो छोटे से क्रिएचर था उसका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था विजर्ड। बट उसके लिए वो कुछ पैसे मांगता था विजर्ड, फिर वो कुछ पैसे मांगता था और कुछ पेनीज मांगता था। एंड फिर अगर हमेशा ही वो जो लिटिल जो क्रिएचर्स होते थे उनके पास उतना पैसा नहीं होता था और फिर वो दिखा देता था रास्ता कि वो मैजिक वेल है, वहां पर जाओगे तुम्हें मिल जाएगा। तो प्लॉट लाइन हमेशा यही रहता था। So he went to a wise owl. The owl told him to go to the wizard and he become happy ever after. हमेशा ही वो जो skunk या fish या chipmunk जितने भी होते थे वो लोग हैप्पी हो जाते थे और फिर वापस से अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रॉजर स्कंक के साथ हुआ कि बाकी सब कुछ तो वैसे ही चल रहा था, लेकिन जब वो अपने घर गया तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसकी मम्मी ने कहा कि किसने तुम्हें ये सड़ा हुआ स्मेल दिया है, किसने तुम्हारे स्मेल को चेंज किया? तो रॉजर स्कंक ने बताया कि विजर्ड ने मुझे ये स्मेल दिया है। एंड मॉमी स्कंक को जो गुस्सा नहीं हो जाते, गुस्सा होने के बाद कान पकड़ के ले जाते हैं, चलो वहां पर, क्यों तुमने किया ऐसा एंड ऑल। कुछ उस तरीके से स्कंक को लेकर जाती है विजर्ड के पास एंड विजर्ड के पास जाकर विजर्ड को अम्ब्रेला से मारती है, अपने अम्ब्रेला से। And the wizard gave back again the skunk his foul smell. तो सीधा सीधी अगर प्लॉट लाइन वाला क्वेश्चन आएगा ना, प्लॉट समझो, प्लॉट में है क्या, पूरे का पूरा स्टोरी का समरी लिख देना एकदम छोटे से करके, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना, थोड़ा सा करके हमको समरी लिख देना कि क्या हुआ था, क्या किया था। What is your stance regarding the two endings of Roger Skunk's story? देखो दो एंडिंग्स क्या क्या हो सकता था। एक एंडिंग हो सकता था जो जैक ने दिया था, जब रॉजर स्कंक को वापस से उसका स्मेल मिल गया और बाकी सारे उसके जो क्रीचर्स थे, बाकी सारे जो एनिमल फ्रेंड्स थे उसके, वो लोग भी उसको एक्सेप्ट कर लिए एंड ऑल, ये सारा एक था जैक का।
दूसरा था हमारी जो ने जो बोला था एंडिंग, वो ये था कि नहीं, विजर्ड को जैक की मम्मी, सॉरी नॉट जैक बट रॉजर की मम्मी को मारना चाहिए था, एंड रॉजर की मम्मी को मारकर फिर उसके उस रोज स्मेल को बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए था, कभी नहीं हटाना चाहिए था। जैसा स्मेल था रॉजर का वैसा ही स्मेल रहने देना चाहिए था। तो ये जो का था। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से लाइक यहाँ पर जिस तरीके का है, व्हाट इज योर स्टांस, मेरा क्या मानना है, आपका क्या मानना है, अगर आप अपने तरीके से देखोगे, माई स्टांस, इफ आई टॉक अबाउट माई स्टांसेस, सो आई विल से बोथ ऑफ देम वर राइट। हाउ? सो हाउ इज इट लाइक, पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट्स ने बहुत सारी दुनिया देखी हुई होती है, एंड पेरेंट्स नो हाउ द प्रॉब्लम्स आर इन दिस वर्ल्ड, हाउ द रियल वर्ल्ड इज। लाइक ये जो रॉजर स्कंक का जो फाउल स्मेल था वो उसके प्रेडिटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा था, लाइक उसे बचाता था, बाकी सारे शिकारियों से बचाता था रॉजर स्कंक को। सो दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर रॉजर स्कंक। स्कंक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका वो बुरा स्मेल करना, ताकि उसे कोई खाए नहीं, उसे उसका कोई शिकार ना करे। ये तो उसके पेरेंट्स को पता था ना, जैक को पता था, बड़ों को पता होता है। बट अगर जो की बात की जाए तो वो हमेशा एक वो मिरर वर्ल्ड, वो फैंटेसी वाला वर्ल्ड, हमेशा इमेजिनेशंस में, 4 साल की छोटी सी बच्ची है वो, उसने हार्श रियलिटी देखी नहीं है कि कितना बुरा होता है, लोग यूज करते हैं चले जाते हैं, लोग कितने ज्यादा बुरे हो सकते हैं, वो उसने नहीं देखा है। वो अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली बोल रही है कि नहीं, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू जो। तो अगर हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे वो जैक के पर्सपेक्टिव से देखें या जो के पर्सपेक्टिव से देखें, तो दोनों के दोनों ही सही है अपने अपने जगहों पर। दोनों ने ही सही कहा है, दोनों के ही एंडिंग्स सही है। इट्स जस्ट लाइक मैं देख रही हूं तो मुझे लग रहा है 6 है, और आप देख रहे हो तो आपके तरफ से लगेगा कि 9 है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, बट दोनों अपने अपने जगह पर सही है, एक दूसरे के लिए दोनों गलत है। What is your stance regarding the two endings? ये तो हो गया, हम लोगों ने कर लिया। What did Joe want the wizard to do when Mommy Skunk approached him? Obviously, Joe want the wizard to hit Mommy, like Roger Skunk's mommy, and never to change that foul, like rose smell into a foul smell. यही वो चाहती थी जो। फिर आते हैं हम अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, what part of the story did Jack himself enjoy and most enjoy the most and why? तो जैक के स्टोरीज हमेशा एक जैसे ही होते थे, लाइक एक रॉजर स्कंक और वही सारा घिसा-पिटा स्टोरी सेम होता था। लेकिन उस स्टोरी में उसे सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट कौन सा लगता था? वो जब विजर्ड की तरह एकदम गला अपना भारी करके, एकदम बहुत ही ज्यादा लाइक एक्साइटेड होकर, ओल्ड वाइस मैन की तरह बनकर, ओल्ड बूढ़ा आदमी बनकर वो अपनी बेटी को जब स्टोरी सुनाता था, तो जैक के लिए वो सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट होता था। Why was Roger Skunk mommy angry? क्योंकि रॉजर स्कंक के स्मेल को चेंज कर दिया गया था इनटू रोजेस का स्मेल दे दिया गया था उसे, जो कि रॉजर स्कंक के आइडेंटिटी को ही पूरी तरीके से खत्म कर देता है। Then why is adults perspective on life different from that of a child? ये पिछले क्वेश्चन से ही हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी किया। तो adults perspective is obviously always different about life because उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है। दे हैव सीन द होल वर्ल्ड एंड द रियलिटी एंड द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि हम बच्चों ने नहीं देखा है। हम लोग अभी तक वो लाइक जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं जो की बात करूं तो वो इतनी छोटी है, 4 साल की है, उसने वो हार्श रियलिटी नहीं देखा, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में है। दैट इज वाई हम लोगों का लाइक बच्चों का और बड़ों का दोनों का लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। हम बच्चे हमेशा सोचते हैं, आप जब छोटे हो गए तब आप हमेशा सोचते हो कब बड़े हो गए, अभी भी 11-12 में हो तभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बड़ा कब होऊंगा, जब मुझे मम्मी पापा कभी डांटेंगे नहीं, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जॉब करूंगा या करूंगी, मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं डांटेंगे, सो कितना अच्छा होगा, जैसे मम्मी पापा को कोई नहीं डांटता एंड ऑल। बट बिलीव मी, ये आपके लाइफ का बेस्टेस्ट टाइम है जो आप अभी जी रहे हो, लाइक 11th एंड 12th। कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है अभी, जो स्ट्रेस है उसे हम स्ट्रेस नहीं कह सकते। इसके बाद का जो टाइम आएगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, एंड यू हैव टू हर एक मोड़ पर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लोग कैसे हैं, आपको डील करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सारे के सारे लोग अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं। सो रियलिटी इन लाइफ, रियल लाइफ में आप जब आओगे तब आपको समझ में आएगा कि वो जो स्कूल वाला लाइफ है, ये आखिरी साल है आपके स्कूल के लाइफ का और ये बेस्ट टाइम है। So enjoy it and
read also. Why does Joe call the skunk's mommy stupid? Obviously same question answers है, same मेरे को लग रहा है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम ही दे रही हूँ. सो क्यों जो को ऐसा लगता है कि स्कंक की मम्मी स्टूपिड है? जस्ट बिकॉज कि स्कंक जैसा वो करना चाहता था, स्कंक के रोजी स्मेल को, अच्छे स्मेल को हटाकर उसने दोबारा से उसे फाउल स्मेल दे दिया, बुरा स्मेल दे दिया. Why did Joe want the wizard to hit mommy? Because Joe didn't like the idea of Roger getting the foul smell. How did Jack try to convince his daughter that his ending of the story was the best? जैक इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मम्मी हमेशा मम्मी सब जानती है, मम्मी बहुत अच्छी होती है, मम्मी के डिसीजंस को मानना चाहिए, मम्मी कभी बुरी नहीं होती, मम्मी जो भी करती है बच्चों के लिए हमेशा अच्छा करती है. सो जैक की मम्मी ने सॉरी रॉजर की मम्मी ने भी जो किया था रॉजर के लिए वो बिल्कुल सही किया था. एंड इस तरीके से वो समझाने का जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मम्मी की बात सुननी चाहिए एंड ऑल. Different generation can have different views. Such difference should be respected. What is the difference between Joe's and Jack's view on Roger's skunk story? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों का पुराना वाला क्वेश्चन था कि जो का व्यू अलग है स्टोरी के अकॉर्डिंग एंड जैक का व्यू अलग है स्टोरी के अकॉर्डिंग. सो एग्जैक्टली डिफरेंट जनरेशन, अलग अलग जनरेशन के व्यू अलग अलग होते हैं. आप भी अपने घर में बहुत समय ऐसा होता होगा कि आपके मम्मी पापा का व्यू कुछ अलग होता होगा किसी चीज में एंड आप कुछ और बोल रहे होते होंगे किसी चीज के बारे में. व्यूज बहुत समय क्लैश कर जाते हैं बिकॉज देयर इज अ जनरेशन गैप ना, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. आपको पबजी खेलना अच्छा लगता है, मे बी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रो प्लेयर्स होंगे. सो प्रो प्लेयर्स के बारे में पेरेंट्स को क्या पता पबजी कैसा होता है, पबजी अच्छा होता है या नहीं. पेरेंट्स को तो बस यही दिख रहा है पबजी से पैसे कमाए जा सकते हैं, यानी गेम्स खेलकर भी, ऑनलाइन ई गेम्स ई स्पोर्ट्स खेलकर भी हम पैसे कमा सकते हैं. लेकिन पेरेंट्स अगर कोई कर भी रहा हो ऐसा तो, बट पेरेंट्स को क्या दिखता है, पेरेंट्स को बस यही दिखता है कि सारा दिन बस मोबाइल में बैठा रहता है, मोबाइल खोलकर बैठा रहता है, पढ़ाई नहीं करनी है इसको, ये करना है, सिर्फ मोबाइल देखना है एंड ऑल दैट. यही सारी चीजें पेरेंट्स को लगती है. सो ये है हमेशा ही हमारा डिफरेंट व्यूज एंड डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं हमारे. एंड अगर रॉजर स्कंक की बात करें तो हम जानते ही हैं कि किस तरीके से जैक और जो दोनों का जो ओपिनियन था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था. जैक रियलिटी के हिसाब से बोल रहे थे कि नहीं रॉजर स्कंक को वही अपना पुराना वाला स्मेल मिल जाना अच्छा था, एंड जो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बोल रही थी. Why was Roger Skunk's mother angry? On whom did she pour her anger? रॉजर स्कंक की मम्मी गुस्सा इसलिए थी क्योंकि रॉजर स्कंक को रोज वाला स्मेल मिल गया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसके लिए. और किस पे वो अपना सारा गुस्सा निकालती है, तो विजर्ड पे. Why did Roger Skunk go in search of the wizard? तो रॉजर स्कंक क्यों गया था विजर्ड के पास? इस वजह से क्योंकि उससे बहुत बुरी स्मेल आती थी और उसके कोई भी दोस्त उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे. सो दैट इज व्हाई रॉजर स्कंक विजर्ड के पास चला गया था, ताकि वो अपने स्मेल को अच्छा कर सके, रोजी स्मेल ला सके एंड और उसके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ वो लोग खेल सके. हाउ डिड रॉजर स्कंक पे द विजर्ड? उसके पास सिर्फ 4 पेनीज थे. ऐसे लिखना है कि रॉजर स्कंक हैड जस्ट ओनली 4 पेनीज एंड for paying that wizard just gave him the solution that तुम जाओगे वहां पर, वो वेल मिलेगा तुम्हें, मैजिक वेल मिलेगा, उसके सामने जाकर 3 बार घूम जाना एंड प्रे करना, तुम्हें वहां पर कॉइन्स मिल जाएंगे, पेनीज मिल जाएंगी एंड फिर तुम यहाँ पर आकर मुझे दे सकते हो. सो ये सारी चीजें हैं जैसे आप लिख सकते हैं. एक और चीज, लाइन्स, बुक के लाइन्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, कोशिश करना कि एक कुछ लाइन्स उठाओ और एज अ रेफरेंस करके वो लाइन रेफरेंस कोटेशन की तरह उसको यूज करो. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर आंसर शीट्स. आंसर शीट्स में अगर आप लाइन्स कोटेशंस लिखते हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत सारे मार्क्स उठाए जा सकते हैं उससे. सो समझो, स्टोरी मैंने समझा दिया है, पूरे अच्छे से समझाया है, एक बार देख लेना, याद हो जाएगी आप लोगों को स्टोरीज. एंड ये सारे क्वेश्चन आंसर्स तो हम लोगों ने कर ही लिए. ऑल्दो बाकी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वही ज्यादातर यही है कि जैक एंड जो का ओपिनियन कैसा था, या फिर जैक ने ऐसा क्यों किया, जो क्या एंडिंग चाहती थी, या फिर रॉजर स्कंक के साथ क्या हुआ, रॉजर स्कंक की मम्मी इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई. यही सारे क्वेश्चन है. यूजुअली इसी तरीके के क्वेश्चन है ज्यादातर, घुमा फिरा कर यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे. सो जस्ट गो थ्रू लाइन वाइज रिविजन, जस्ट
डू दैट रिवीजन, एकदम लाइन वाइज रिवाइज कर लो उसको, पढ़ लो पूरे के पूरे चैप्टर को, तुम्हें समझ आ जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और ये मैं अब इरेज करने जा रही हूँ सो दैट क्या लिख सकूं, वर्ड मीनिंग्स लिख के फिर इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूंगी। सो ये रहे कुछ 40 लाइक वर्ड मीनिंग्स, और भी कुछ है, इसे मिटाने के बाद मैं कुछ 10-15 और होंगे शायद, उन्हें भी लिख दूंगी यहाँ पर। सो नैप, सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है नैप। नैप का मतलब होता है एक शॉर्ट लाइक थोड़ी देर के लिए नींद ले लेना, जैसे हम लोग दोपहर को सोते हैं ना, बहुत ज्यादा लंबा नींद नहीं, बट 1-2 घंटा का एक पावर नैप कहते हैं हम उसे, ये नैप छोटा सा जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सोते हैं वो। कस्टम क्या होता है, ट्रेडिशन। विजर्ड हम मैजिशियन को कहते हैं विजर्ड। फिर यहाँ पर क्या है, मैजिक स्पेल। तो मैजिक स्पेल क्या है, मैजिक स्पेल वो होता है जब हम कुछ लाइक आबरा का डाबरा वो जो किया था ना उसने, वो वाला मैजिक स्पेल एज अ फॉर्म ऑफ वर्ड यूज्ड एज अ मैजिक चार्म। कोई भी चीज, कोई भी मैजिक को करने से पहले, शुरू करने से पहले हम ये मैजिक स्पेल करते हैं। फिर क्या है यहाँ पर, सपर क्या होता है, शाम को जो हम नाश्ता करते हैं उसे सपर कहते हैं। इवनिंग मील। फटीगिंग लाइक बहुत ही ज्यादा थका हुआ, एग्जॉस्ट हो जाना, उसे हम फटीग कहते हैं, एग्जॉस्टिंग। राइट, सोशल कस्टम्स को हम लोग राइट कहते हैं। फ्यूटिल इज पॉइंटलेस, बिना सिर पैर वाला बात, पॉइंटलेस। स्टिर्ड दैट इज मूव स्लाइटली, हल्का सा जो जैक इधर उधर मूव कर रहे थे वो, मूव स्लाइटली। सोलमली विद डीप सिंसियरिटी। फिर यहाँ पर क्या है, फोरसीन का मतलब होता है जो हम लोग पहले से ही हमें पता होता है कोई एक चीज, उसे हम फोरसीन कहते हैं। जिस्ट इज फॉर ग्रेट एनर्जी, बहुत ही एनर्जी के साथ, जो जैसे सुन रही थी। स्टिंकी, बहुत ही बुरा स्मेल। टेंसली इज एंजाइटी, लाइक बहुत ज्यादा टेंस हो जाना, एंजाइटी एंड ऑल। अब आते हैं 15th इज ह्यूमिलिएशन क्या होता है, जब हम किसी को उनके डिग्निटी पर चोट करते हैं। तुमसे कितनी ज्यादा बदबू आती है, तुम नहाते नहीं हो क्या, हमें तुम्हारे साथ रहने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये क्या है, हम उनकी डिग्निटी पे चोट कर रहे हैं, हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। या ये यूं कहो कि तुम कितने काले हो, तुम कितने बुरे दिखते हो, तुम टकले हो या तुम मोटे हो, इस टाइप से अगर किसी को बोलते हैं तो वो क्या होता है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ानी होती है, एंड उसे हम कहते हैं ह्यूमिलिएशन। फिर है स्क्रैप्ड मतलब ड्रैग, वो स्क्रैप्ड वाला था ना कि जो की मम्मी जो अपने सारे फर्नीचर्स को एक जगह से दूसरे जगह खींच रही थी, ड्रैग कर रही थी, वो था स्क्रैप्ड साउंड, ड्रैग करने वाला। इनॉर्मस वो बहुत बड़ा साइज में, आउल के बारे में बात हो रहा था वहां पे। ईगर का मतलब कीनली इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनना, ईगर। क्रीक इज स्मॉल रिवर। और फिर रैप्ड क्या है, बहुत तेजी से थकाना, रैपिडली नॉक्ड। सिल किसे कहते हैं, हम जो वो दरवाजे का फ्रेम नहीं होता, खिड़कियों के फ्रेम्स और दरवाजे का फ्रेम होता है ना, उसे हम कहते हैं। अ स्लैब ऑफ स्टोन वुड एट द फुट ऑफ द विंडो ओपनिंग डोरवे, या नीचे चौखट हम कह सकते हैं, उसे चौखट कहते हैं। क्लेंस्ड क्या होता है, क्लेंस्ड जब हम एकदम मतलब सिकुड़ कर, ठंड से सिकुड़ जाते हैं ना, जैसे जो सिकुड़ गई थी ठंड से नहीं, मतलब सिकुड़ी हुई थी, उसके पापा वो बात नहीं सुनना चाह रही थी, इस तरीके से एकदम सिकुड़ गई थी, उसे हम क्लेंस्ड कहते हैं, लाइक क्लोज इनटू अ टाइट बॉल। इन्फेंटाइल क्या होता है, चाइल्डिश, मतलब हम बच्चों जैसे बिहेव करना, चाइल्डिश, इन्फेंटाइल। विनिंग, बहुत ही हाई पीच्ड रोना, क्राइंग को हम लोग कहते हैं। फिर है र्यूमी, दैट इज वाटरी। फिर जम्बल्ड मतलब हर कुछ एकदम बुरे तरीके से फैलाया हुआ, अनटाइडी, गंदा किया हुआ, उसे हम जम्बल्ड कहते हैं। हिप क्या है, हिप इज द ऑब्जेक्ट, मतलब एक के ऊपर एक करके पूरा जो वो इकट्ठा कर देते हैं ना सारे सामान को, उसको हम हिप कहते हैं, HEAP। स्मगली क्या होता है, स्मगली इन अ वे दैट शोज एक्सेसिव सेटिस्फैक्शन, मतलब स्मगली ये जो भी सुन रही थी, कुछ कभी कभार वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो जा रही थी कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है ये, मतलब जब विजर्ड ने उसे रोज का स्मेल दिया तो वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली सेटिस्फाई हो गई थी, हाँ बहुत सही किया। ट्रेंस, हाफ कॉन्शियस स्टेट, जब हम सुन रहे हैं बट नहीं भी हम हाफली कॉन्शियस है, जब पूरा का पूरा ध्यान किसी तरफ नहीं है हमारा। रैप्ट इज फॉर कंप्लीटली फैसिनेटेड। ग्रिन, बहुत ही बड़ा स्माइल ब्रॉडली। क्रैंकी इज इरिटेबल, बहुत ही ज्यादा इरिटेट करने वाला बात, इरिटेबल। rumbled इज मेकिंग अ कॉन्टिन्यूअस डीप साउंड, वो जो लाइक फर्नीचर के खींचने के वजह से जो आवाज आ रहा था, डीप साउंड, कॉन्टिन्यूअस आवाज आ रही थी वो। फर्स्ट, लाइक एक्सेसिव एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर आगे क्या होगा, क्लाइमेक्स में क्या होगा वो।
एक्साइटेड, एक्सेसिव एक्साइटमेंट। ऑफुल, बहुत ज्यादा बुरा, ऑफुल, बहुत, वेरी बैड। फ्राइट, अ सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, अचानक से किसी चीज से डर जाना, जैसे हम फ्राइटन कहते हैं, फ्राइट, फ्राइटन, जो भी बोलो। स्किटर्ड, स्किटर्ड इज मूव लाइटली और क्विकली, धीरे धीरे करके जो जैक वहां से जा रहे थे वो मूव लाइटली और क्विकली। एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है, नर्वसली एक्साइटेड, जब हम तो बहुत ज्यादा नर्वस है लेकिन एक्साइटेड भी है, वो एजिटेशन। एस्टन इज ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाना वो। लिमा बीन्स किसे हम कहते हैं, तो लिमा बीन्स क्या होता है, एक ईडेबल फ्लैट व्हाइटिश बीन होता है जिसे हम खा सकते हैं, व्हाइटिश बीन जिसे हम खा सकते हैं, ईडेबल होता है। सो ये है हमारे कुछ 40 वर्ड्स। इसके बाद हम लोग करेंगे बाकी के कुछ वर्ड्स लाइक क्लेरी, इवेंचुअली, ये सारे के सारे चीजें। मैं इसे मिटा देती हूँ एंड देन फिर लिखती हूँ यहाँ पर। सो बाकी के कुछ 10-11 वर्ड्स, आई गेस 11 वर्ड्स यहाँ पर है। सबसे पहले सिलरी। सिलरी क्या होता है, कल्टीवेटेड प्लांट है जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जो पार्सले फैमिली से बिलोंग करता है, पार्सले टाइप का ही होता है। इवेंचुअली, लाइक फाइनली, फाइनली, इवेंचुअली द इवेंट स्टॉप्ड, लाइक एंड, सो फाइनली। रेयर, रेयर जो बहुत ही कभी कभार होने वाला कोई चीज इज रेयर। रेयर के साथ था एम्फेसिस, रेयर के बाद एम्फेसिस था, मैंने 2 वर्ड्स लिख दिए उसके बीच में, उसके बाद लिखा है इसे। अ स्पेशल वैल्यू गिवन टू समथिंग, लाइक एम्फेसिस, बहुत ही स्पेशल वैल्यू, किसी चीज को अगर हम बहुत ज्यादा स्पेशल वैल्यू देते हैं उसे एम्फेसिस कहते हैं। प्रिटेंशन, प्रिटेंशन इज लाइक टू अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग दैट इज फॉल्स, कोई प्रिटेंड करना, प्रिटेंशन करना जो गलत है, गलत गलत ऐसे ही दिखावा करना, वो कहते हैं। जिंजरली इज वेरी केयरफुल मैनर, बहुत ही केयरफुल तरीके से। फिर आता है हम स्ट्रोकिंग, मूव्स वन हैंड विद जेंटल प्रेशर इज स्ट्रोकिंग। स्पैंक, थप्पड़ मारना, खुले हाथों से थप्पड़ मारना इज स्पैंक। वेरीनेस इज एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थक जाना, वेरीनेस, जो जैक बहुत ज्यादा थक गया था। एंड बेसबोर्ड, बेसबोर्ड क्या होता है, वो जो नीचे का लाइक वुडन बोर्ड टाइप का होता है, वुडन बोर्ड रनिंग अलोंग विद, वो कह सकते हैं फ्लोर, फ्लोर के साथ साथ, फ्लोर के जस्ट ऊपर वो जो साइड साइड में हम लोगों का वुडन हो, चाहे अपने ही घर में देख लो, लाइक जस्ट एक बॉर्डर टाइप का, नीचे एक बॉर्डर टाइप का जा रहा होगा, उसे हम कहते हैं यहाँ पर क्या, बेसबोर्ड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्ड मीनिंग्स। इतने सारे वर्ड मीनिंग्स थे हमारे यहाँ पर, कुछ और भी थे, शायद मैंने कुछ छोड़ा भी होगा, कुछ छूट भी गया होगा। सो प्लीज चेक इट आउट। और एक काम तो जरूर करना, जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखवाए हैं, जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो प्लीज वो वर्ड्स के साथ साथ उसके मीनिंग्स लिख लो अपने बुक्स में, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना, समझना इस स्टोरी को, इस पैसेज को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आई गेस सारा काम कर लिया है, लाइक हम लोगों ने समरी देख लिया है, हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए एंड ये वर्ड मीनिंग्स देख लिया है। सो यप, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।